कहां तक हो गया था? तो सबसे पहले हमने क्या देखा पिछली क्लास में, जैसे ओके क्रिएट, क्या देख रहे थे? क्यूरी। तो क्यूरी बन गया होगा, नहीं बना? पूरा नहीं आया। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लो हमने इसको भी डिलीट कर दिया, कुछ नहीं बचा हमारे पास पहले से आईडी, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो इनरोलमेंट, क्या इनरोलमेंट आ गया, इनरोल, ओके, नंबर आया समझ में? हमने लिखा था नेम, क्या लिखा था? हमने लिखा था क्लास। क्लास तो हर उसमें चेंज होती रहती है, अभी फर्स्ट है वो कल सेकेंड में पहुंच जाएगा। तो क्लास यहां हम नहीं दे रहे यार, लिख भी दो तो कोई दिक्कत नहीं, क्लास हो गया। आ गया इतना, और भी कुछ भी बना सकते हो, एड्रेस दिया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सब चीजें, लेकिन इतनी सी डाटा हम बनाते हैं। फादर्स नेम भी लिख सकते हो, एफ नेम भी लिख सकते हो, एम नेम भी लिख सकते हो, मदर्स नेम, ये हो सकता है। अब इतना करने के बाद आपको सेव कर देना है। क्या कर देना है? पहला। दूसरा टेबल फिर क्रिएट करोगे, यहां पर आपको क्या बनाया? इन रोल नंबर। अब आपको क्या बनाना है? रिजल्ट तैयार करना है। तो एनरोलमेंट, और एनरोलमेंट के बाद आ जाएगा रोल नंबर। क्या आ जाएगा? रोल नंबर। जी बढ़ जाएगी फील्ड, ठीक है। एनरोलमेंट कॉमन फील्ड रहेगी, जो जब दाखला खारिज होगा तो उसका जब तक स्कूल में रहेगा तब तक उसका नंबर नहीं बदलेगा। आपने देखा होगा 9th में अलग दाखला खारिज होता है, फिर इसके बाद वो आगे तक बढ़ता जाता है, फिर यहाँ पर फर्स्ट में होता है वो 5th तक जाता है, फिर 6 से नया दाखला खारिज हो जाता है 8 तक के लिए। सबका अलग अलग सिस्टम है। तो यहाँ पर भी हमने एनरोलमेंट बनाया, रोल नंबर चेंज होता रहेगा, क्लास भी हो सकती है। अभी हम क्लास को छोड़ देते हैं और हिंदी नंबर, मैथ्स नंबर, और क्या हो गया? इंग्लिश नंबर, ओके। इंग्लिश नंबर के बाद क्या आ गया अपना? साइंस भी कर दिया, चलो ओके। टोटल कर दिया, परसेंटेज कर दिया, और क्या कर दिया? डिवीजन कर दिया, राइट। इतना करने के बाद आपको सेव कर देना। टेबल 2 नो, ये बोला प्राइमरी की डिफाइन करना है, तुमने कहा नहीं करना। इसमें कर दी थी क्या? नहीं की, इसमें नहीं की। देखो दिख रहा है ना, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसके जस्ट बाद आपको रिलेशन बनाना होता है। क्या बनाना होता है? रिलेशन कैसे बनाएंगे? यहां पर जाएंगे, रिलेशनशिप, फर्स्ट को सेकंड को डबल क्लिक करके जोड़ दिया, इसको पकड़ के यहां डालोगे तो जैसा दिखेगा। यदि मान लो नहीं कर पा रहे तो आप यहां चेंज कर पाओगे, हो सकता है नेम आ गया तो आप चेंज कर लो, क्या कर दो। तो इस तरीके से आप, कॉमन फील्ड क्या है? एनरोलमेंट, ठीक है, क्रिएट, ये रिलेशन बन गया, ठीक है। मान लो यदि कोई फीस का है तो फीस का भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मतलब फीस टाइप बनाना है तो फीस टाइप भी हो सकता है, लेकिन अभी हम दोनों का देखते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन पैदा होता है। अब क्या होगा, यहां पर आए ये फॉर्म पर, तो फॉर्म डिजाइन कर सकते हो, क्यूरी बन चुका है। यहां पर आए और यहां से शो पहला टेबल एनरोलमेंट नेम, और ये सिलेक्ट किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, राइट। इसे सेव कर दिया फॉर्म 1 के नाम से, ओके। इस पे आए, इधर क्रिएट पे आए, डिजाइन, यहां पर क्या कर दिया? टेबल 2, ओके।
यहां से लेकर यहां तक, इसमें कोई दिक्कत। इसको भी सेव कर दिया। क्या कर दिया? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हो गया सेव। सेव करने के बाद हम डेटा भर सकते हैं, ठीक है। और चाहो तो क्यूरी भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो? क्यूरी, ठीक है। विजार्ड, ओके। पहली टेबल ऑल फील्ड, दूसरी टेबल यहां से, राइट। नेक्स्ट, अब यहां नेक्स्ट मॉडिफाई करना तो मॉडिफाई भी कर सकता हूं, लेकिन हमें नहीं करना, ये भर गया। क्लियर? इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है? डेटा भरना है। क्या करना है? 1 नंबर राम, 10 श्याम, राधे, ठीक है। 2 नंबर फिर लिख दिया अशोक, 12 जो भी क्लास है, माया रानी, ठीक है। अरे ये तो काले थे, सुरेश, श्याम रानी, रानी ये तो जोड़ना, ठीक है। एक काम कंप्लीट, मतलब जब एडमिशन हुआ तो उतनी फील्डें भर दी गई। अब लेकिन क्या हुआ, उसका रिजल्ट बनना था। तो हमारे पास सीट है, नाम है, एनरोलमेंट है, रोल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हमें टोटल लगाना है। तो टोटल लगाने के लिए आपके पास कहां जाना है? इस डिजाइन व्यू पे जाओगे और क्या कर दोगे? टोटल कैसे करोगे? कोड पे जाके क्या कर दोगे? हिंदी टोटल बराबर हिंदी प्लस मैथ प्लस साइंस प्लस इंग्लिश प्लस कंट्रोल C प्लस, इसको करके देख ले या नहीं आएगा। पेस्ट इंग्लिश मैथ, ओके, साइंस, ठीक है। अब इतना काम तो कर लिया सर, लेकिन एक काम और बचा। क्या? सबसे पहले यदि इस पे लगाते हैं तो हमें इसकी वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू क्या करना पड़ेगी? क्या करना पड़ेगी? डिफॉल्ट वैल्यू कहां चला गया? डिफॉल्ट दिख रहा है 0। जी क्यों लगाना पड़ा? क्यों लगाना पड़ा मालूम है? क्योंकि इवेंट जब घटित होती है तो उसको वैल्यू नहीं मिलती तो एरर आ जाता है। तो 0 जोड़ने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो जब भी ये रन होगा तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद अभी परसेंटेज भी निकालना था, चाहते तो हम ये नहीं करते, चलो डिलीट कर दो, राइट। एक ही में निकाल लेते इंग्लिश में केवल, क्योंकि बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अब परसेंटेज के लिए क्या कर दिया? पर बराबर टोटल का 100 भागित गए क्या? 400। और परसेंटेज डिवीजन के लिए क्या लगाते हो? क्या लगाते हो? A4 ब्रैकेट में पर ग्रेटर देन इक्वल कितना? 60, देन क्या? DI भी बराबर, DI भी लिखा था ना, बराबर क्या निकलेगा?
first, right? Else, if क्या पर greater than equal 45, then ओके, तो क्या आएगा? DIB बराबर क्या करोगे? सेकंड, नहीं तो क्या? DIB बराबर थर्ड, एंड कितनी बार बंद होगा? क्यों? एल्स इफ लगा है तो उसको नहीं घोषित करना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से जो आपने एक काम कर लिया, इसको कॉपी किया और हिंदी में जाके पेस्ट, और मैथ में जाके पेस्ट, और साइंस में जाके वही का वही डेटा पेस्ट। तो इस तरीके से अब हम जैसे ही 66 करते जाएंगे और 66 करेंगे तो सारा का सारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, राइट? ये हो गया। फिर दूसरा आया, फिर 2 नंबर पे डाला हमने, रोल नंबर 102 डाल दिया हमने, 44 और ये आ गया थर्ड डिवीजन, राइट? तो इस तरीके से हमारा रिकॉर्ड तैयार। आप क्यूरी देख सकते हो। आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इतना हमने कल देख लिया था, लेकिन इसके आगे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो जब भी आप क्या बनाते हैं, रिपोर्ट, क्या बनाते हैं? रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है। तो आपने लिखा, क्या लिखा? मार्क शीट। क्या लिखा? ये चाहो तो हेडिंग भी डाल सकते थे, अपने पास हेडिंग डालने के लिए है ऑप्शन, देखिए। ठीक है, मार्क शीट 2020 और 21, राइट? सेंटर बन जाएगा। पेज रिपोर्ट हेडर था, पेज हेडर में डालो जी, कहां डालो? पेज, हर पेज में आना चाहिए। ये पूरा रिपोर्ट का हेडर है, हमें डालना है हर पेज पर, मार्केट लिखा आना चाहिए। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फील्ड ऑफ बोला। तो इसमें से कौन सी, देखिए, तो यहां से तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो अब हम विजार्ड का यूज करेंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। नो, यदि नहीं आ रहा, हमें क्यूरी चाहिए, क्यूरी का रिपोर्ट चाहिए, तो क्रिएट, यहां कहीं लिखा होगा रिपोर्ट विजार्ड, लिखा है ना? फिर टेबल क्यूरी ऑल फाइल्स, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और अंत में जाके मॉडिफाई करते हैं ना, फिनिश कर। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये हमें कुछ नहीं चाहिए, ये सब का सब 2 लाइन का डेटा हम डिलीट कर देंगे। क्या कर देंगे? केवल हमने कनेक्शन स्थापित किया है। क्या किया है? लो, हो गया। ये भी बहुत लंबा खिंच रहा है। अपने हिसाब से पेज बना लेंगे। लो, ये खत्म, ये आ गया। ओके, बस पर्याप्त है। इसको पेज हेडर में, इसको खत्म, बस। दिख रहा है? तो क्या लिख दिया? मार्क शीट। अब मार्कशीट जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। हेडर फुटर तैयार, डिटेल में अब हमें काम करना है। इसको फैला सकते हो जितना भी फैलाना है। अब यहां से फील्ड आपको दिख रही, जिससे कनेक्शन आपका है, दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया है। अब आपको क्या चाहिए? ये डायरेक्ट भी ला सकते थे, अब कंफ्यूज हो गए थे।
ठीक है, दोनों का क्यूरी ऑलरेडी बनाई है, रिलेशनशिप बनाई है, तो अलग से लाने की जरूरत नहीं है। इनरोलमेंट नेम क्लास एफ नेम आ गया, इसमें ये डेटा आपका शो होगा, तो जिस फॉर्मेट में आप चाहते हैं उसी फॉर्मेट में डेटा आ जाएगा। अब इसके बाद यहां से लेके अब एनरोलमेंट की जरूरत पड़ेगी नहीं, केवल पड़ेगी हमें रोल नंबर की, काय की रोल नंबर आ गया। बाकी चीजों की जरूरत पड़ेगी तो इनको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, राइट, इसको बंद कर दिया। अब सारा डेटा हमारे पास आ गया, चाहो तो इनको डिलीट कर सकते हो, राइट। केवल इतना पार्ट हमने रखा है जिनकी हमें आवश्यकता है, ओके, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, आपको एक टेक्स्ट लिया, फॉन्ट साइज जो भी रखना है आपने लिख दिया सब्जेक्ट, क्या लिखा सब्जेक्ट, जैसी मार्कशीट होती है वैसा आप बना सकते हो सब्जेक्ट, ओके। कितने सब्जेक्ट थे आपके 4, कंट्रोल सी कंट्रोल वी हो गए 4, क्या फिर से यही करिए, कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी उठा के इसके बाजू में रखा, ठीक है। फिर इसमें सब्जेक्ट की बात लिख दिया, लिखा और रहता है मैथ्स मार्क्स, क्या लिखा रहता है मैथ्स मार्क्स, राइट, ऐसा मार्कशीट में लिखा रहेगा। मैथ्स मार्क के बाद लिखा रहता है, तो इसमें लिख सकते हो आप 100 राइट। अब इसके बाद आता है क्या, तो 4 जो हमने उठाए इधर रख दिए, राइट, कंट्रोल सी किया कंट्रोल भी किया, इसको ऊपर ले गए, जे बना दिया, इसके हिसाब से ये कर दिया, हो गया। अब टोटल की बारी आई तो इसी को उठाया, क्या राइट, यहां लिख दिया टोटल, राइट, आ गया, टोटल आ गया। अब इसके बाद इसी में लिख सकते थे आप कंट्रोल सी कंट्रोल भी, इधर लिख दिया, क्या लिख दिया परसेंटेज, और यहां लिख दिया, अभी रिजल्ट बनाया नहीं, रिजल्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे, डिवीजन, राइट। तो यहां से दोनों को उठाया और इसके सामने ओके, बॉक्स वगैरह जो भी बनाना है आप बना सकते हो, ठीक है। एक बॉक्स लिया, यहां से हमने ये ब्लैक हो गया, कोई बात नहीं, यहां पर कहीं दिया होगा बैकग्राउंड फॉर्मेट में, दिया नहीं दिया, नो, ट्रांसपेरेंट ब्लैक, मोटाई लो, हो गया, प्रीव्यू, ओके, दिखने लगी मार्कशीट। अभी केवल सिंपल फॉर्मेट में काम कर रहे थे, यदि इनमें हमें बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर भी मिल जाएगी, देखो इस पे आपको केवल इस लाइन पर क्लिक करना है, कहाँ चला लीजिए आप, अब देखो बॉर्डर भी दिखने लगी होगी, ये चौड़ाई ज्यादा दिख रही। तो अभी हमने केवल टेम्परेरी व्यवस्था बनाई थी, ये सब्जेक्ट और इस साइड खींच सकते हो, कैसे खींचोगे, ये सिलेक्ट किया और ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट। अब आपको जब बाहर जो जा रहा था डेटा, कि पेज की बार बार चेतावनी दे रहा है, ओके ओके,
लो ये दिख रहा है, इसको उठा के उससे चिपका दिया। अब सीधा प्रीव्यू दिखेगा, दिखने लगा। अब 2 दिख रहे हैं, हमें एक ही चाहिए, तो यहां पर ये देखो कहीं लिखा होगा पेज ब्रेक लिखा है, तो यहां जाके आप क्लिक कर दो तो आपको एक मार्कशीट दिखेगी। दिख रही ना, दिखने लगी। अब एक मार्कशीट के अलावा आपको जहां पर भी रखना है, जैसे ही रखना है वो पेज सेटअप से कर लिया जाएगा। और ज्यादा हो तो कंट्रोल ए करके ऐसे अंदर कर दो, बाहर कर लो, और फिर इस पे क्लिक करके तो ये जो पास पास दिख रहा था देखो आ गया। तो इस तरीके से प्रत्येक स्टूडेंट की मार्कशीट आप प्रिंट कर सकते हैं। देखिए आप वहां से भरते जाओगे, सबके मार्क्स ऑटोमेटिक उठाता जाएगा, परसेंटेज डिवीजन, हमें कुछ नहीं करना, कंप्लीट। इस तरीके से काम आप कर सकते हैं। और जैसे सेव कर दिया, सेव करने के बाद अब क्या होता है, जब भी मार्क्स यहां करते हैं तो मान लो भरते भरते आप उस रिपोर्ट को प्रिंट करना चाहते हो कि यही के यही इस विजार्ड पे क्लिक करें, यही के यही उसका प्रीव्यू भी देख ले, तो यहां पर बटन बनाया, क्लिक किया तो ये लिखा है रिपोर्ट ऑपरेशंस लिखा है। केवल अभी प्रिंट का तो काम नहीं कर रहा है, हम प्रीव्यू रिपोर्ट की बात करते हैं। ओके, पिक्चर की जगह टेक्स्ट लिखाना चाहिए, प्रीव्यू रिपोर्ट। और अब जब भी सर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वहीं की वहीं रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी, प्रीव्यू आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अभी इसमें कोडिंग भी कर देंगे तो करेंट रिकॉर्ड प्रिंट होगा, जो यहां होगा केवल वही रिकॉर्ड प्रिंट होगा। जैसे आप फॉर्म भरते हो, सबमिट करने के बाद आपके पास प्रिंट प्रीव्यू आता है, केवल एक ही फॉर्म प्रिंट होता है, वो कोडिंग के द्वारा होता है, तो वो सीख लेंगे अपन। तो अभी सिंपल तरीके से काम होने लगा कि नहीं होने लगा, हो रहा। अभी एक ही नंबर आ रहा, तो यहां से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। केवल आप प्रीव्यू पे जा रहे हैं, ओके। तो ये काम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब आपका कोडिंग आपके पास होगी शायद कि नहीं है, जे बस फर्क नहीं है। डिवीजन का हमने पहले बताई थी, वही तो लिखिए। केवल हमने 2 डेटाबेस को आपस में जोड़ा, क्या किया है, 2 डेटाबेस को आपस में जोड़ा है, राइट। इस तरीके से हमारा